हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की कथा सुनने से पूरे होंगे आपके सभी काम। जानिए पूजा की विधि। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी से कई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। जानते हैं गणेश जी से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा को गणेश चतुर्थी की पूजा में जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, ये कथा सुनने से पढ़ने से आपके नौकरी व्यापार में प्रगति होती है, उन्नति होती है। जिन जातक को नौकरी नहीं है उनको नौकरी लग सकती है। जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है उनका प्रमोशन होता है। दोस्तों, व्यापार में आपके अच्छा व्यापार चलने लगता है। नया धंधा शुरू कर सकते हैं, नया आर्थिक व्यापार आपका शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये कथा सुनने से पढ़ने से आपके नौकरी व्यापार में उन्नति होती है, प्रगति होती है। आर्थिक तंगी हमेशा के लिए मिट सकती है। यानी कि दोस्तों, भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपके बुरे दिन खत्म होते हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये कथा सुने, पढ़े, अवश्य दूसरों को भी सुनाए। यानी कि ये कथा अवश्य दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, ये कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। तो दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। दोस्तों, इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रमुख पर्व त्योहार में गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी एक है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। गणेश चतुर्थी पर जानते हैं भगवान गणेश से जुड़ी प्रचलित कथा और पूजा विधि के बारे में। गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान इस कथा को सुनने और पढ़ने से मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। गणेश जी के जन्म से जुड़ी ये कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए शिव जी के चौपड़ खेलने की बात कही। शिव जी भी राजी हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित कर उसको पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया। शिव जी ने बालक से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला या कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपाल का खेल प्रारंभ हुआ। खेल में संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। बालक ने कहा कि माँ, मुझसे अज्ञता के कारण भूल हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक की बात सुनकर माता पार्वती भावुक हो गई और उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने के लिए उपाय बताया। उन्होंने कहा, या भगवान गणेश के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का पूजन करना। ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। उसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को साक्षात दर्शन दिया। गणेश जी ने बालक से मनवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए
कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को ऐसा ही वरदान दिया। जब बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शिव जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इसके बाद बालक ने भगवान शिव की पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा कि माता पार्वती के बताए हुए अनुसार मैंने गणेश भगवान का व्रत किया और पूजन किया, जिससे मुझे ये वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माता पार्वती भी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौट आई। तो दोस्तों, सभी कष्ट के निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की यह कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस कथा का पाठ और श्रवण करने से पूजा व्रत का लाभ मिलता है और नौकरी व्यापार में उन्नति मिलती है और आपके मनवांछित फल की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, जो भी आपके मन में है ये अवश्य पूरी होती है यदि आप ये कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते दोस्तों गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा घर में मंदिर में दीपक जलाएं। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापन करें। आप अपनी इच्छा अनुसार या संकल्प अनुसार 1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 और 11 दिनों तक घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर चौकी में लाल कपड़ा बिछोकर भगवान गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी को पुष्प दुर्वा अर्पित करें, लाल सिंदूर चढ़ाएं। पूजा में भगवान गणेश की प्रिय चीज़ें जैसे कि लड्डू, मोदक और फलों का भोग लगाएं। भगवान गणेश जी से संबंधित व्रत कथा का पाठ करें और आखिर में भगवान गणेश जी की आरती करें। तो दोस्तों, इस तरह पूजा विधि विधान से करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।